ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर भारत द्वारा लगातार किए जा रहे हमले के बाद अचानक सीज फायर होने से अब विपक्ष यानी कांग्रेस ने अपने सोशल साइट एक्स पर कई तरह के वीडियो बनाकर डालना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स पर डाले गए वीडियो में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी और प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं। कुल 51 मिनट के डाले गए इस वीडियो में भारत, पाकिस्तान और अमेरिका के बारे में बताया गया है। पक्ष विपक्ष की भी बात की गई, ऑपरेशन सिंदूर और सेना की भी चर्चा है। अरे नरेंद्र, झुकना नहीं था। पक्ष विपक्ष को साथ में लेकर, पूरी बाजी हाथ में लेकर सेना पूरे बल से लड़ी हो, बस 2 कदम पे जीत खड़ी हो। लेकिन जब मौका आ जाए तभी अचानक रुकना नहीं था। अरे नरेंद्र, झुकना नहीं था। पाकिस्तान को काट दिया था, 2 टुकड़ों में बांट दिया था। तब भी अमेरिका आया था, मुझको भी डर दिखलाया था। मैंने उनकी एक ना मानी, मेरे खून में रुकना नहीं था। अरे नरेंद्र, झुकना नहीं था। युद्ध विराम कराने वाला या हमको धमकाने वाला अमेरिका होता ही कौन है? कायर वही जो रहे मौन है। तुमको भी डोनाल्ड मित्र से डरना नहीं था, रुकना नहीं था। अरे नरेंद्र, झुकना नहीं था। इधर कांग्रेस के इस ट्वीट के बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे एक्टिव मोड में हैं। उन्होंने राहुल गांधी को टैग कर कांग्रेस की सरकार के समय हुए सभी समझौतों के दस्तावेजों को रखा और कहा कि कांग्रेस का हाथ पाकिस्तानी वोट बैंक के साथ है। भाजपा सरकार की देश के बाहर के तत्वों से लड़ाई जारी है। अब देशद्रोही पार्टी पर भी भाजपा सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। 1947 से पाकिस्तान को हम आतंकी राष्ट्र मानते हैं। 78 साल से कश्मीर के मुद्दे पर हमारी उनके साथ लड़ाई चल रही है। हमारे कश्मीर के हिस्से को पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर रखा है। उसके बाद जो आप कंसेशन देते रहे, 1950 में नेहरू लियाकत समझौता हो, 1960 का सिंधु जल समझौता हुआ, 1975 का शिमला एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद 1991 में तो आपने हाथ ही काट दिया कि हमारी आर्मी, कोई भी देश का डिफेंस सिस्टम कैसा काम करता है, हम पार्लियामेंट के अंदर भी डिफेंस के ऊपर चर्चा नहीं करते। पार्लियामेंट के अंदर भी डिफेंस के स्ट्रेटेजिक चीजों के बारे में कोई जवाब नहीं दिया जाता है। इवन स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में भी यह कहा जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है? यहां तो आपने हाथ काट के 1991 में जब आप सरकार को समर्थन दे रहे थे, माननीय चंद्रशेखर जी की सरकार को, और 94 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तब ये इंप्लीमेंट हुआ। आपने तो हाथ काट के लिख दिया कि हमारी आर्मी कहां डिप्लॉय होगी, आपकी नेवी कहां डिप्लॉय होगी, आपका एयरफोर्स कैसे फंक्शन करेगा, वो कैसे एक्सरसाइज करेगा। तो ये सारी बातें क्या देशद्रोह नहीं है? कांग्रेस ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए देश के साथ धोखा नहीं किया कि उनको बांग्लादेशी वोट बैंक चाहिए, उनको पाकिस्तानी वोट बैंक चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान तो इस देश के नागरिक हैं। उनको पता है कि उनके कब्जे में नहीं आने वाले हैं। ऐसा वोट बैंक जो किराएदार बना हुआ है, उस कारण से किया। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा चालू करना चाहिए और इस एग्रीमेंट के ऊपर जो एग्रीमेंट बनाने वाले थे, करने वाले थे, उनके ऊपर वो जिंदा है या नहीं जिंदा है वो उनका अपना सवाल है, लेकिन किस परिस्थिति में हुआ ये देश को बताना चाहिए और कांग्रेस के ऊपर एफआईआर करना चाहिए। इस देश के बाहर के तत्वों से जो लड़ रहे हैं। देश के अंदर के जो तत्व हैं, चाहे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, चाहे इस तरह के पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, खासकर विपक्ष जिनके पीछे पीछे खड़ा नजर आता है, उसके ऊपर भी कार्रवाई करने का वक्त आ गया है। रांची से तिवारी के साथ संजना सिंह, कोयलांचल लाइव डेस्क।